हाँ तो प्यारे भैया एवं बहनें, इसके पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उसी का शेष भाग यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आइए हम लोग समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शेष भाग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शेष भाग 5 विधियाँ इसमें शेष हैं। 5 नाम। पहली विधि है यूडोस्पोर्स, दूसरी है टिल्टोस्पोर्स, तीसरी विधि है बैसिडियोस्पोर, चौथी विधि है पिक्निडियोस्पोर्स, और अंतिम विधि 5वीं है एसियोस्पोर्स। ये 5 विधियाँ। पहले नहीं यूडोस्पोर्स है, तो यूडोस्पोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पर मिलेगा। हम लोग जो व्हीट प्लांट है ना, गेहूँ का पौधा है, गेहूँ के प्लांट की लीफ पर यूडोस्पोर्स और साथ ही साथ टिल्टोस्पोर जो दूसरा है, ये भी लीफ पर ही मिलता है। गेहूँ का जैसे जर्मिनेशन होता है, अंकुरण, और उसकी जो लीफ का विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है, उनमें रेड कलर की सिराएं आपको दिखाई देंगी। यही सिराएं ही इसका संकेत होते हैं यूडोस्पोर्स का कि अब यानी यूडोस्पोर्स इसमें सक्रिय हो गया। ये व्हीट ने डिसीज होती है, बीमारी है नहीं गेहूँ प्लांट पर, गेहूँ का पौधा कमज़ोर हो जाता है। ये बाहरी परत है नहीं क्यूटिकल, और ये एपिडर्मिस है, और ये जो कोशिका हैं नहीं होस्ट सेल्स हैं, और इसके बाद ये फंगल हाइफा है, फंगल हाइफा, और इस पर ये जैसे एपिडर्मिस इसकी टूट जाती है तो आपको नई यूडोस्पोर्स आपको दिखाई देते हैं। यूडोस्पोर की जो आउटर लेयर होती है रफ टाइप यानी खुरदरी होती है, और जो इनर लेयर होती है वो स्मूथ होती है। ऐसा आपने स्पोर देखा। ये एक जाइन है, आउटर लेयर, इनर एंटाइन है, और ये न्यूक्लियाई हैं। ये जर्म पोर होता है, जर्म पोर,
और स्टॉक है ये। आइए समझने की कोशिश करेंगे। यूडोस्पोर गोलाकार होते हैं, यूडोस्पोर गोलाकार होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं, डबल लेयर के द्वारा घिरे रहते हैं, जिन्हें एक्जाइन तथा इंटाइन लेयर कहते हैं। एक्जाइन रैपिड टाइप होते, इंटाइन स्मूथ होते, चार लक्षण आराम से आधे कार्य लेते, यूडोस्पोर तैयार हो जाता। ये लीफ पर किसकी लीफ? ये व्हीट लीफ पर पाए जाते हैं, व्हीट लीफ पर पाए जाते हैं। बाहर से गोल गोल दिखाई देते, गोलाकार दिखाई देते, डबल लेयर के द्वारा घिरे रहते, जिन्हें एक्जाइन तथा इंटाइन कहते हैं, जिन्हें एक्जाइन तथा इंटाइन कहते हैं। एक्जाइन रैपिड टाइप होते, एक्जाइन रैपिड टाइप होते, इंटाइन स्मूथ होते, ये बेचारे यूडोस्पोर कहे लाते हैं। दूसरा इसी पारे टेल्टोस्पोर्स हैं। तो जिस तरह से ये लीफ यानी भाग यही होगा, और इसे पर यूडोस्पोर के ही स्थान पर टेल्टोस्पोर्स का यानी विकास होता है। जैसे जैसे तापक्रम गर्म होने लगता है तो यूडोस्पोर के स्थान पर ये टेल्टोस्पोर विकसित हो जाते हैं। बाकी इसके जो नीचे की स्ट्रक्चर है वह है स्पंजी लेयर। ये बायसेल्स और बायन्यूक्लिएट होती है, बायसेल्स है और बायन्यूक्लिएट होती है। थोड़ा ध्यान देंगे। ये थिन लेयर है और ये थिक लेयर है। ये न्यूक्लियस हैं। आइए समझते। जब हम यूडोस्पोर और टेल्टोस्पोर में अंतर का अध्ययन करते, ध्यान दें, तो गोलाकार होते, ये गोलाकार होते, ये स्पंडल शेप्ड होते, ये गोलाकार होते, और ये स्पंडल यानी तर्करूपी होते, तर्करूपी होते, गोलाकार होते। आउटर लेयर रफ टाइप होते, आउटर लेयर स्मूथ होते, आउटर रफ टाइप होते, स्मूथ टाइप होते, यूनिसेलुलर होते, बाइसेलुलर होते, ये यूनिसेलुलर होती, ये बाइसेलुलर होती, ये ठंड मौसम में विकसित होते, ये गर्म मौसम में विकसित होते। इस प्रकार चार चार अंतर याद कर लेते। अंतर भी आ चाहता, अलग अलग भी आ चाहता, टिप्पणी के रूप पर आ चाहता, संयुक्त रूप से भी आ जाती हैं। तीसरा है बेसिडोस्पोर्स है। आइए समझने की कोशिश करेंगे बेसिडोस्पोर्स के बारे में। तीसरी विधि का ज्ञान, तीसरा स्पोर्स है। तो इस पर
ये जो टेल्टोस्पोर होता है, तो टेल्टोस्पोर का जैसे अंकुरण होता है, तो यही अंकुरण करके बैसिडियोस्पोर्स का निर्माण करता है। इस पर ये बैसिडियम बन जाती है। बैसिडियम में ये बैसिडियम सेप्टम बन जाते हैं और ये जो स्पोर्स बन जाते हैं, यही स्पोर्स यानी बैसिडियोस्पोर्स के नाम जाने जाते हैं। बैसिडियोस्पोर्स के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान देते हैं। यह विधि अनुकूल परिस्थिति में होती। इस विधि में जब टेल्टोस्पोर्स का अंकुरण होता है, जब टेल्टोस्पोर्स का अंकुरण होता तो बैसिडियोस्पोर्स बन जाती हैं। जैसे टेल्टोस्पोर अंकुरण होते एक नलिका बन जाती ही बैसिडियम कहलाती। बैसिडियम में जगह जगह पर सेप्टा बन जाती और इनमें छोटे छोटे गोलाकार स्पोर्स बन जाती, बैसिडियोस्पोर्स कहलाती। बैसिडियोस्पोर्स कहलाती हैं। ये पिक्निडियोस्पोर और टेल्टोस्पोर्स का लिंग स्पोर कहलाती हैं। चौथा स्पोर्स आगे चलते हैं हम लोग। चौथा स्पोर्स है, ये पिक्निडियोस्पोर है, दूसरा एसिस्पोर है। ध्यान देंगे, यानी ये व्हीट प्लांट पर विकसित होते हैं और ये दोनों बारबेरी प्लांट पर विकसित होते हैं। बारबेरी प्लांट पर विकसित होते हैं। इस पर एक ये पिक्निडियल कप यानी बन जाता है और इसी पिक्निडियल कप पर ही पिक्निडियोस्पोर्स का विकास होता है। तो कप के आकार की संरचना दिखाई देती पिक्निडियल कप कहलाती हैं और इस कप में अनेक फिलामेंट के समान संरचना बन जाती और इस कप पर अनेक फिलामेंट के समान संरचना बन जाती। पिक्निडियोफोर कहलाती। पिक्निडियोफोर के ऊपरी सिरे पर स्पोर्स बन जाते जिन्हें पिक्निडियोस्पोर्स कहलाती हैं। ये बारबेरी लीफ की अपर सरफेस पर विकसित होती कप के आकार की संरचना बन जाती पिक्निडियल कप कहलाती हैं। पिक्निडियल कप में अनेक फिलामेंट की भांति संरचना बन जाती पिक्निडियोफोर कहलाती हैं। पिक्निडियोफोर के ऊपरी सिरे पर गोलाकार संरचना बन जाती है पिक्निडियोस्पोर्स कहलाती हैं और प्रत्येक पिक्निडियोस्पोर अनुकूल परिस्थिति में अलग हो करके न्यू हाइपा का निर्माण करता है। न्यू हाइपा का निर्माण करता है। जब ये पिक्निडियल कप अत्यधिक यानी विकसित हो जाता है, ये परिपक्व हो जाते हैं स्पोर्स, तभी लोअर सरफेस पर नीचे की ओर जाते हैं और फिर ये एसिडियल कप बनाते हैं
एसिडियो स्पोर्स बनाते हैं तो जब यानी हाइफा अत्यधिक विकसित हो जाते तो लीप की लोअर सरफेस पर लोअर सरफेस पर एक कप की भांति संरचना बन जाती जिसे एसिडियल कप के नाम से जाना जाता। और इसमें जो स्पोर्स विकसित हो जाते एसियो स्पोर्स के नाम से जाने जाते। ये निचली सतह पर पाए जाते अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर के न्यू फंगल हाइफी का निर्माण करते। हाँ तो प्यारे बच्चे, इस तरह से 5 स्पोर्स यानी पूर्वे आप लोग विधिवत रूप से चित्र बनाते हुए और इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।